अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे यखनी वाले चिकन पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने पानी में सौंफ और साबुत धनिया ऐड किया है और साथ ही हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और इसको खूब पकने देंगे। पानी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें 10 मिनट के लिए चिकन को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अब हम गरम मसाला बनाएंगे, जिसमें तेज़ पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा शामिल हैं। यहाँ हमने मोटे मोटे टमाटर काट लिए हैं, साथ में हमने साबुत हरी मिर्च ली है। यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हमने पतीले में काट लिए हैं। अब हम इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। टमाटर और हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। याद रहे, नमक हमने यखनी में भी डाला था, तो हम इसमें कम ही रखेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और मसाले की खूब अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और 4 से 5 मिनट तक हम इसकी भी भुनाई करेंगे। भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन की यखनी ऐड करेंगे। याद रहे, हम दूसरा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, सारा पानी हम इसका यखनी का ही इस्तेमाल करेंगे। पानी हमेशा चावलों के हिसाब से डलता है। हमारे 1 किलो चावल हैं, तो इसमें हम 2 किलो पानी। यहाँ पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इन्हें दम पर लगा देंगे। 15 से 20 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे। यखनी पुलाव पककर तैयार हो गई है। आप देख ही सकते हैं कितने मज़ेदार लग रही है। आप लोग इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये डिश मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुँचती रहे। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।